आज हम स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा में ग्रुप्स। तो ग्रुप्स के लिए ये जो आज हमने आउटलाइन बनाई हुई है कि आज हमको क्या क्या पढ़ना है। आज के वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे कि सेमी ग्रुप क्या होता है, मोनोइड क्या होते हैं, फिर हम ग्रुप की डेफिनेशन देखेंगे। इसी में हम फिर अबिलियन ग्रुप देखेंगे और एक दो एग्जांपल्स देखेंगे कि किस तरह से किसी एग्जाम्पल को ग्रुप या अबिलियन ग्रुप कैसे आप प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेमी ग्रुप की क्या होती है। ठीक है, तो देखिए पहले चलिए ग्रुप की डेफिनेशन ही बता देते हैं। तो ग्रुप की डेफिनेशन के हिसाब से देखिए, सबसे पहले अगर जो ग्रुप होता है उसकी डेफिनेशन आपसे पूछा जाएगा तो आपको स्टार्ट करना है कि कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, मान लीजिए आपने अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, मान लीजिए वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हमने ले लिया है जी और स्टार। ठीक है, इस टाइप का कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ग्रुप तब बनाता है जब ये 4 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, ये ऑपरेशन और ये दोनों सेट साथ में मिला के 4 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेंगे तो ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर ही जो है वो ग्रुप बनाता है। ठीक है, ये हो गई आपकी पहली लाइन कि कोई अलजेब्राइक स्ट्रक्चर ये 4 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है तो ग्रुप बनाता है। इसी लाइन को आप कैसे कह सकते हैं कि एक कोई नॉन एम्प्टी सेट है विद अ बाइनरी ऑपरेशन, जब ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तब ग्रुप बनाता है। ठीक है, मतलब या तो आप अलजेब्राइक स्ट्रक्चर कहिए या फिर आप कहिए एक नॉन एम्प्टी सेट विद एनी बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो आप उसको ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने के बाद ये ग्रुप बनता है। तो सिंपल, कोई ग्रुप एक्स्ट्रा चीज़ नहीं होती है, आपको एक सेट लिखना होता है और एक ऑपरेशन, याद रखिएगा एक ही बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। ठीक है, तब हम उसमें 4 प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम उसे ग्रुप या नॉन ग्रुप को डिवाइड कर देते हैं। अब प्रॉपर्टीज़ पे ध्यान देते हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी को कहते हैं हम क्लोजर। ठीक है, एग्जिम्स भी कह सकते हैं या क्लोजर प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है, ये वही चीज़ है, बाइनरी ऑपरेशन में हमने एक टर्म यूज़ किया था कि अगर आप जी के कोई भी 2 एलिमेंट को आप ऑपरेट करते हैं इस ऑपरेशन से तो वो अगेन फिर जी का एलिमेंट बनता है। तो वो ऑपरेशन जो होता है वो बाइनरी ऑपरेशन होता है और जो ग्रुप होता है यानी कि जो सेट होता है जी वो क्लोज होता है। तो क्लोजर को अगर आप इसको लैंग्वेज में लिखेंगे तो लैंग्वेज में क्या लिखेंगे कि इफ़ यू टेक any 2 elements from the set and combine them using the operation, the result is still in the set। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, आपको दोनों तरीके से समझ में आना चाहिए कि लैंग्वेज में इसको कैसे मेंशन करेंगे और मैथमेटिकली कैसे करेंगे। तो क्लोजर की क्या डेफिनेशन हो गई, अगर आप जी ग्रुप ले रहे हैं और स्टार ऑपरेशन ले रहे हैं तो आपका जो क्लोजर की डेफिनेशन हो गई, फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, ए स्टार बी फिर से किसका एलिमेंट होना चाहिए, आपका जी का होना चाहिए। ठीक है, वैसे स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन अगर आपने शुरू में कह दिया तो ये ऑब्वियस सी बात है होल्ड करेगा ही करेगा। ठीक है, तो ये हो गई आपके पास क्लोजर की डेफिनेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हम जिसे हम कहते हैं एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी का मतलब क्या होता है, देखिए पहले आप इसे लैंग्वेज में समझिए। ठीक है, इसको अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहेंगे तो आप कहेंगे एसोसिएटिविटी में फॉर एनी 3 एलिमेंट्स the way you group them when applying the operation doesn't change the result। मतलब कोई 3 एलिमेंट को आपस में ऑपरेट करना है तो आप उनको किसी भी तरीके से ग्रुप करिए, आपका आंसर सेम आएगा। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है मान लीजिए 3 एलिमेंट आपने ए बी और सी ले लिए, इनको ऑपरेट करना है तो आपने यहाँ पे इन दोनों के बीच में ऑपरेशन लगा दिया। ठीक है, ग्रुप करने का मतलब ये है कि या तो आप ऑपरेशन में ग्रुप यानी कि पहले इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए इज इक्वल टू, ये सेम वही आंसर आएगा जब आप ए बी सी में आप तीनों को ऑपरेट करने के लिए अगर आप पहले इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, ब्रैकेट का मतलब होता है पहले ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ें सॉल्व होती हैं। तो या तो आप पहले इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको ए के साथ सॉल्व करिए, या फिर पहले इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए फिर जो आंसर आया उसको सी के साथ सॉल्व कर लीजिए। यानी ये शिफ्टिंग ऑफ जो ब्रैकेट है वो चेंज नहीं करता अगर रिजल्ट को, तो उसे हम एसोसिएटिविटी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब ये है देयर इज अ स्पेशल एलिमेंट इन द सेट दैट व्हेन कंबाइंड विद एनी अदर एलिमेंट डजंट चेंज द अदर एलिमेंट। यानी कि
आपका जो भी जी है, ग्रुप है, उसमें एक एलिमेंट ऐसा ज़रूर आना चाहिए कि इस एलिमेंट को, मान लीजिए उस एलिमेंट का नाम हमने ई दे दिया, कि अगर उस एलिमेंट को मैं किसी और एलिमेंट के साथ, किसी भी एलिमेंट के साथ अगर मैं ऑपरेट करती हूँ तो मेरा आंसर ये एलिमेंट खुद आना चाहिए, ठीक है, किसी भी एलिमेंट के साथ। तो आगे आप लिखेंगे फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी, जी के किसी भी एलिमेंट के साथ अगर मैं इस ई को सॉल्व करूँ, ई फिक्स रहेगा आपका, अगर मैं ई को सॉल्व करती हूँ तो आंसर फिर से ए आ जाना चाहिए, तब हम इस एलिमेंट को क्या कहेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। और लास्ट प्रॉपर्टी होती है इन्वर्स एलिमेंट, तो इसको कहेंगे फॉर एवरी एलिमेंट देयर इज अनदर एलिमेंट दैट व्हेन कंबाइंड विद इट यील्ड्स द आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी कि इसको कहेंगे कि हर एक एलिमेंट का इन्वर्स आना चाहिए। और इन्वर्स का मतलब क्या होता है, यानी कि पहली बात तो ये कहना चाह रहा है कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट ए इन्वर्स बिलोंग्स टू जी। इसका ये मतलब हुआ कि हर एक एलिमेंट के लिए, जी के हर एक एलिमेंट के लिए उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इन्वर्स का मतलब इस तरह से नोटेशन होता है। इन्वर्स क्या होता है कि अगर मैं ए और बी को आपस में सॉल्व करूं तो मुझे आंसर अगर आइडेंटिटी मिल जाए, जो यहाँ पे आइडेंटिटी है, तो हम कहेंगे ए और बी एक दूसरे के इन्वर्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यही कहना चाह रहा है कि अगर कोई भी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है, ऑब्वियस सी बात है एटलीस्ट एक एलिमेंट तो होना ही होना चाहिए, ठीक है। अगर एक नॉन एम्प्टी सेट है, उसके साथ में कोई ऑपरेशन है, तो अगर ये चार प्रॉपर्टीज़ मिलके सेटिस्फाई करते हैं, क्लोजर यानी कि जी के एलिमेंट्स को आपस में ऑपरेट करके फिर से जी का एलिमेंट बनेगा, एसोसिएटिव शिफ्टिंग ऑफ ब्रैकेट से आंसर चेंज नहीं होता, आइडेंटिटी एलिमेंट एक एलिमेंट ऐसा आएगा जिसके साथ आप किसी को भी सॉल्व कर लो वो एलिमेंट खुद बनेगा, और इन्वर्स यानी कि हर एक एलिमेंट का इन्वर्स आना चाहिए। और इन्वर्स क्या होता है कि अगर ए को उसके इन्वर्स के साथ आपस में सॉल्व करेंगे तो आपको आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, तो वो एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो जब ये चार प्रॉपर्टीज़ कोई भी सेट सेटिस्फाई कर लेता है तब हम कहते हैं कि वो जो सेट है वो आपका ग्रुप बनाता है, ठीक है। क्लियर हो गया ग्रुप की डेफिनेशन। अब हमने जो इसमें छोटी छोटी चीज़ें देखी थी, सेमी ग्रुप, तो सेमी का मतलब होता है हाफ, ठीक है। सेमी सर्कल पता होगा, आधा, तो आधे का मतलब क्या हुआ, मतलब ग्रुप में कितनी प्रॉपर्टीज़ होल्ड होनी चाहिए, चार। तो अगर मैंने सेमी ग्रुप बोला यानी कि आधी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी कि एक ऐसा सेट, मान लीजिए कोई सेट जी है और स्टार है, अगर ये सिर्फ दो प्रॉपर्टीज़, पहले की दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, फर्स्ट और वन वाली, ठीक है, 1 और 2 को सेटिस्फाई करता है अगर कोई भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, तो इसको हम कहेंगे सेमी ग्रुप, ठीक है। और अदरवाइज सेमी ग्रुप कहेंगे। फिर नेक्स्ट एक और चीज़ हमने लिखा है मोनोइड, तो अगर कोई भी जी और ऑपरेशन जो है वो पहली तीन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है, यानी कि क्लोजर, एसोसिएटिविटी और आइडेंटिटी, इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट उसमें नहीं कर रहा है पर तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, तब हम उसी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को हम कह देते हैं मोनोइड, ठीक है, मोनोइड कह देते हैं। फिर जब कोई चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है तो आप उसे ग्रुप कह देते हैं। तो क्लियर हो गया होगा ये सब चीज़ें, ठीक है। तो अगर ग्रुप की डेफिनेशन मैंने उल्टा समझाया है, पहले मैंने ग्रुप बताया, ग्रुप का मतलब होता है ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, उसके बाद मैंने ये कहा कि सेमी ग्रुप का मतलब शुरू की दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, फिर उसके बाद हमने कहा अगर तीन सेटिस्फाई हो रही हैं तो हम उसे मोनोइड कहते हैं, चारों हो रही है तो इन्वर्स मतलब ग्रुप कहते हैं। अब अगर मैं इसको उल्टा देखूं, मतलब सेमी ग्रुप और मोनोइड से अगर ग्रुप की डेफिनेशन बनाऊं तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई सेमी ग्रुप, ठीक है, याद रखिएगा हमने क्या यूज़ किया, सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप मतलब ऑलरेडी ये दो प्रॉपर्टी होंगी। अगर कोई सेमी ग्रुप आइडेंटिटी एलिमेंट भी रखता है तो मोनोइड हो गया, और अगर कोई मोनोइड यानी कि तीन एलिमेंट, जैसे आपने क्या कहा मोनोइड, तो इसका मतलब इनबिल्ट हो गई, 1 2 3 प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी है इसके पास, तो ग्रुप होने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए, सिर्फ चौथी वाली। तो अगर कोई मोनोइड इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी होल्ड करता है तो वो ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये सब शब्दों के फेर बदल है, मेन चीज़ आपको बस इतना मतलब है कि ग्रुप जो होता है वो चार प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। अब हमने एक और टॉपिक लिखा हुआ है जिसे हम कह रहे हैं अबिलियन ग्रुप। अबिलियन ग्रुप क्या होता है, तो अबिलियन ग्रुप में यानी ग्रुप तो ऑलरेडी है, वो आगे से अबिलियन और ऐड हुआ है, तो अबिलियन ग्रुप का मतलब होता है एक ऐसा सेट विद ऑपरेशन जो ये चार प्रॉपर्टीज़ तो ऑलरेडी होल्ड करेगा, अब इसमें पांचवी प्रॉपर्टी भी होल्ड होगी जिसका नाम है, हम कहते हैं कॉम्यूटेटिव। अगर वो ग्रुप यानी वो जी जो सेट है वो कॉम्यूटेटिव भी है, कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है अगर
ए और बी, जी के कोई भी एलिमेंट ले लो, यानी कि फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जी, अगर ए स्टार बी यानी ए और बी को सॉल्व करिए, चाहे इनका ऑर्डर चेंज कर दीजिए, बी और ए को आपस में सॉल्व कर दीजिए, तो आंसर अगर आपका सेम आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो सारे एलिमेंट के लिए ऐसा होना चाहिए। तो उसका मतलब हुआ कि वो जो ग्रुप है वो कॉम्यूटेटिव है। तो जब कोई भी सेट यानी कि जी और ऑपरेशन स्टार अगर ये पांचों प्रॉपर्टीज़ होल्ड करता है, तब हम उसी ग्रुप को कह देते हैं अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब प्रॉपर्टीज़ क्लियर हो गई होंगी कि कब कौन सी चीज़ को कहा जाता है। अब फाइनली हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स की, तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब चलिए एग्जाम्पल सबसे आसान से शुरू करते हैं। तो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इंटीजर वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए सेट ऑफ इंटीजर हमने आई से डिनोट किया है और उसमें जो ऑपरेशन डिनोट किया है वो हमने एडिशन से डिनोट किया है। तो बताइए क्या ये ग्रुप बनेगा कि नहीं बनेगा। तो आप पहली प्रॉपर्टी से स्टार्ट करेंगे। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर। क्लोजर का मतलब होता है कि अगर मैंने आई के कोई से भी दो एलिमेंट ले लिए हैं तो उसको फिर मैं सॉल्व अगर करूँगी, एडिशन है यहाँ पे ऑपरेशन, तो फिर से क्या बिलोंग करना चाहिए, वो आई में पढ़ना चाहिए। तो अब इसे लैंग्वेज में देखिए, अगर मैं दो इंटीजर्स को ऐड करूँ तो फिर से इंटीजर आना चाहिए, ये तो होता ही है। दो इंटीजर का मतलब क्या होता है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 सो ऑन, इस टाइप के आपके कुछ एलिमेंट्स हैं। अगर मैं इनमें किन्हीं भी दो एलिमेंट को ऐड करूँगी तो फिर से एक इंटीजर ही बनेगा। तो ये क्लोजर वाली प्रॉपर्टी तो होल्ड करता है। नेक्स्ट बात करते हैं एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी में क्या होता है, वही ब्रैकेट का चेंज। मान लीजिए मैंने क्या किया, यहाँ पे आपको यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। -2 ले लिया, फिर आपने क्या कह दिया +3 ले लिया, फिर आपने सपोज करा -6 ले लिया, ठीक है। चूँकि ऑपरेशन एडिशन का है तो आप इसको ऐसे ना लिख के आप एलिमेंट के जैसे लिखिए। जैसे पहला एलिमेंट आपने क्या ले लिया, -2, प्लस दूसरा एलिमेंट क्या ले लिया, 3, तीसरा एलिमेंट क्या ले लिया आपने, -6, 3 एलिमेंट ले लिए। अब अगर मैं ब्रैकेट पहले इसमें लगा दूँ, ठीक है, तो आंसर कितना बनेगा, -2, ये बनेगा -3 और इसको सॉल्व करके क्या बनेगा, ये -5, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं ब्रैकेट शिफ्ट कर दूँ, शिफ्ट करके पहले मैं इसको सॉल्व करूँ, इन दोनों को सॉल्व कर लूँ, तो आंसर कितना आएगा, यहाँ से बनेगा 1, यहाँ से बनेगा -6 यानी कि -5। यानी कि शिफ्टिंग ऑफ ब्रैकेट जो होता है कभी भी इंटीजर्स के एडिशन की वैल्यू तो नहीं चेंज करता, तो इस वजह से ये जो है वो एसोसिएटिव भी हो गया। आइडेंटिटी आप पहले खुद से सोचिएगा, पॉज करिएगा वीडियो, खुद से सोचिएगा कि क्या कोई ऐसा एलिमेंट इंटीजर्स में एग्जिस्ट करता है कि उसको मैं किसी भी एलिमेंट के साथ ऐड कर दूँ। ऐड इसलिए क्योंकि ऑपरेशन यहाँ पे एडिशन है। अगर मैं किसी भी एलिमेंट के साथ ऐड कर दूँ तो क्या मुझे फिर से वही एलिमेंट मिलेगा। तो सोचिएगा कैसा है, कौन होगा एलिमेंट, 0 को मैं किसी भी इंटीजर के साथ अगर मैं ऐड कर देती हूँ, 5 के साथ ऐड करूँगी तो मुझे 5 मिलेगा। अगर आप इसको ऐड कर देंगे -7 के साथ तो आपको अगेन -7 मिलेगा। यानी कि जो 0 है वो आपका इसका आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। और फाइनल आता है इन्वर्स एलिमेंट। इन्वर्स एलिमेंट का मतलब ये है, मान लीजिए कोई एलिमेंट A है, वो इंटीजर में बिलोंग कर रहा है, तो क्या कोई ऐसा एलिमेंट B आएगा जिसको जोड़ने के बाद मुझे आइडेंटिटी, यानी कि इसकी आइडेंटिटी क्या है, 0, तो क्या मुझे 0 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आप बताइए A को अगर मैं -A के साथ ऐड करूं तो आंसर मुझे 0 मिलेगा। और अगर A इंटीजर है तो -A भी तो इंटीजर ही हुआ। जैसे 2 है, 2 को अगर मैं -2 के साथ जोड़ूं तो मुझे 0 मिल जाएगा। और ऑब्वियस सी बात है, अगर 2 इंटीजर है तो -2 भी इंटीजर है, तो दोनों ही I में बिलोंग करेंगे। तो इसका मतलब हुआ इन्वर्स एलिमेंट भी इसमें एग्जिस्ट करता है। तो सेट ऑफ इंटीजर एडिशन के साथ ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, इसलिए ये जो है वो एक ग्रुप बनाता है, ठीक है। तो ग्रुप फॉर्म करता है, तो एक ग्रुप का एग्जाम्पल हो गया। अब इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, क्या ये कॉम्यूटेटिव भी है। तो आप बताइए कॉम्यूटेटिव होता है एडिशन, बिल्कुल होता है। आप चाहे -2 + 3 करिए, चाहे आप 3 + -2 करिए, आपका आंसर 1 ही रहेगा। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने A + B किया है या B + A किया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर सेम ही आएगा। तो इसमें एक और प्रॉपर्टी ऐड हो जाती है जिसका नाम है कॉम्यूटेटिव। तो जो इंटीजर्स का सेट होता है एडिशन के साथ वो कॉम्यूटेटिव भी होता है। तो ये सिर्फ ग्रुप ही नहीं, अबिलियन ग्रुप बना रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा। इसी बेसिस पे आप बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हो, मैं सिर्फ एक नाम ले रही हूँ, आप अपनी बुक से, और ये तो आप खुद से ट्राई करिएगा। जैसे कि नेचुरल नंबर्स का सेट और प्लस कुछ नाम एग्जाम्पल दे रही हूँ, Q + Q मल्टीप्लिकेशन, R + R मल्टीप्लिकेशन, R - ठीक है।
आप यही एग्जाम्पल अगर हम फिलहाल देखें तो क्या ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल हैं क्या ये सभी ग्रुप बनाते हैं? ठीक है, आप खुद से एक बार सोच के बताइएगा इनमें से कौन सा एक ऐसा एग्जाम्पल भी है इसमें जो ग्रुप नहीं बनाएंगे। ठीक है, आप खुद से सोचिएगा वैसे पहले तो। ठीक है, यहाँ पे तो मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। एन और प्लस ये ग्रुप नहीं बनाएगा। क्यों ग्रुप नहीं बनाएगा? क्लोज़र होगा। ठीक है, क्लोज़र डेफिनेटली होगा क्योंकि दो नेचुरल नंबर को जोड़ के हमेशा नेचुरल नंबर ही बनता है। एसोसिएटिव भी होगा क्योंकि एडिशन एसोसिएटिव होता है। आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती इसमें। आइडेंटिटी क्या होती है? प्लस में आइडेंटिटी ज़ीरो होती है और ज़ीरो तो नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से शुरू होते हैं, तो ये ग्रुप नहीं बनाता। लेकिन हाँ, ये दो प्रॉपर्टी शुरू की होल्ड कर रहा है। कौन सी? क्लोजर और एसोसिएटिविटी वाली। तो हम इसको कह सकते हैं ग्रुप तो नहीं है पर ये क्या बना रहा है? आपका सेमी ग्रुप बनाता है। ठीक है, इसी तरीके से क्यू और प्लस में देखेंगे तो आप देखेंगे ये जो है वो आपका ग्रुप बनाता है। ये ग्रुप है। क्यू और मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता? चलिए अच्छा, आप आर और मल्टीप्लिकेशन की बात कर लें तो आर और मल्टीप्लिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो कोई भी दो रियल नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से रियल नंबर बनेगा, तो क्लोज़र हो गया। दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव। मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव भी होता है। ए इंटू बी इंटू सी करिए, ए इंटू बी इंटू सी करिए। पहले इन दोनों को सॉल्व करके इसके साथ सॉल्व करिए या फिर पहले इसको सॉल्व करके फिर सी के साथ सॉल्व करिए। फिर आता है आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी? ए में किस चीज़ से गुणा करेंगे कि फिर से ए मिल जाए? 1। 1 भी तो रियल नंबर है, तो ये भी आइडेंटिटी आ गई। इनवर्स की बात करें, ए में किस नंबर से गुणा करें कि मुझे आइडेंटिटी यानी कि 1 मिल जाए? ऑब्वियस सी बात है 1/a से। अगर ए रियल नंबर है तो 1/a भी रियल नंबर हो गया। तो इस तरीके से आर और मल्टीप्लिकेशन जो है वो आपका ये जो है वो आपका ग्रुप बनाता है। ठीक है, तो आई होप। अच्छा, ग्रुप अभी भी नहीं बनाता है टेक्निकली। क्यों? क्योंकि इसमें कहते हैं सारे एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो आपको पता है अगर मैं ज़ीरो की बात करूं तो ज़ीरो का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? 1/0, जो कि एक ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। इनफाइनाइट बनेगा तो क्या ये एग्जिस्ट करता है? नहीं करता है एग्जिस्ट। तो आप अगर इसमें ये ऐड कर दें आर और मल्टीप्लिकेशन जो है वो ग्रुप नहीं बनाता है, डज नॉट फॉर्म ग्रुप। क्यों? क्योंकि सबका इन्वर्स आता है लेकिन ज़ीरो का इन्वर्स नहीं आता। लेकिन अगर मैं इसी में कम वो कर दूँ, आर स्टार कर दूँ, जहाँ पे आर स्टार का मतलब है नॉन जीरो एलिमेंट, यानी जीरो को हटा के जो भी रियल नंबर बच रहे हैं अगर मैं उसको रखूँ तो सबका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब ये तो ग्रुप नहीं बनाता, लेकिन आर स्टार इंटू ये आपका ग्रुप बनाएगा। ऐसी क्यू भी ग्रुप नहीं बनाता, लेकिन अगर क्यू स्टार मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आपका ग्रुप बनेगा। और ये सारे अबिलियन ग्रुप के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर एक नॉन अबिलियन ग्रुप के भी एग्जाम्पल्स देखेंगे।